फिर उधर से निकल गए थे वापस। वो भी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में था। चले इंशाल्लाह प्रताप, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर मुलाकात होगी। बल्कि मैं दिखाता हूँ मैंने एक जो काम किया था वहां पे, ये हर पार्कर जहाँ पे बता रहे हैं आप, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप इस जगह को रिकग्नाइज कर सके। जी, खान बाबर, खान बाबर की असाइनमेंट भी आ गई। जी ठीक है, अच्छा है, काम किया हुआ स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। मुझे ये मोटिवेशन चाहिए, ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, ये यही चाहिए मोटिवेशन। ये कह लें कि जो आपका टीचर होता है ना, ये उसका रिवॉर्ड होता है कि आपका जो स्टूडेंट है, जो आपको सिखा, जब आप सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को, वो जब आगे से काम करके दिखाता है ना, तो उस्ताद को बड़ी खुशी होती है इस चीज को देख के कि वाकई जो मैं सिखा रहा हूँ ये सीख भी रहे हैं। वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मुझे खुशी हुई आप लोगों ने देख काम किया है। हफ्सा आरिफ, मैं लाहौर से ही हूँ, कराची से। बिल्कुल सर, कराची भी आया हूँ मैं, कराची से, कराची भी आया हूँ। लाइक मैंने जो है ऑलमोस्ट पूरा पंजाब पूरा तो नहीं कह, पंजाब तो पूरा देखा हुआ है, सिंध में कुछ पार्ट देखे हुए हैं, बलूचिस्तान का पूरा एक टूर था हमारा डॉक्यूमेंट्री का ही। लड़काना भी कोई 2-3 दफा आया हूँ मैं, लड़काना के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री भी की थी सारी। मीटअप बनाएंगे यार, ये थोड़ा कोरोना का मसला हल हो, कराएंगे इंशाल्लाह, करेंगे मुलाकात। नौशेरा पेशावर नहीं आया, मैं अटक तक गया हूँ, शेरा नहीं गया। अच्छा जी, ये नईम यूसुफ ने और अब्दुल रहमान लोधी ने भी अपनी असाइनमेंट शेयर की है। सर मेरा सॉफ्टवेयर आज ही इंस्टॉल हुआ है, इंशाल्लाह असाइनमेंट सबमिट करवा दूंगा। हमाद राजा, कोई बात नहीं बेटा, आप प्लीज करवाएं। अब देखिएगा, क्योंकि माइक मेरे से दूर पड़ा हुआ था, शायद इसलिए आपको जो थी आवाज दूर से आ रही थी। हाँ, इस्लामाबाद बड़ी दफा आए थी। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक्चुअली में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है, तो एक बार आप अभी सर देख नहीं होगी, अब तुमको आ रही होगी करेक्ट आवाज, क्योंकि उस टाइम माइक दूर पड़ता लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। है। जी, अच्छा स्टूडेंट्स, और किसकी असाइनमेंट रह गई है? मोहम्मद हुसनैन अफरीदी की भी आ चुकी है असाइनमेंट। ठीक है, जरा जल्दी शुरू कर लें, आपके पास 5 से 10 मिनट है, उसके बाद हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि जो है ड्यूरेशन, मतलब लेक्चर का वैसे ही छोटा होता है, तो फिर हम लोग कोशिश करें ताकि हम लोग जो है जल्द से जल्द उसको क्लियर करें। चले कोई बात नहीं, जिसके पास अभी जिसका नहीं हो पाया सॉफ्टवेयर, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दे, बट असाइनमेंट जरूर सबमिट करवाइएगा, कोई बात नहीं। प्रताप भाई, ये शूट किया था जी हमने वहां, प्रताप भाई आपके उमरकोट मिट्टी में, कुछ ये मेरे ख्याल से ये वहां का कल्चर इसी तरह का ही है। सर बहुत सॉफ्टवेयर पे काम करके, बिल्कुल सॉफ्टवेयर जैसे जैसे आपको आता जाएगा, अभी आपको जो आज मैं सिखाने वाला हूँ आप सीखेंगे तो आप उसको बड़ा एंजॉय करेंगे। ये एनिमेटेड जिफ है, इसको आपको सिखाऊंगा मैं। आप इस एनिमेटेड जिफ को अगर सीख लेते हैं तो समझ लें कि अगर आप इसके 2 से 3 4 क्लाइंट अपने आपके एरिया में ही जो लोग हैं, अगर उनके जिस तरह छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जिसने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, कोई क्लोथिंग ब्रांड है, कोई फूड शॉप है, कोई लाइक बिरयानी शॉप है, मतलब लाइक उन्होंने अपने पेजेस बनाए होते हैं, आप उनको ये छोटी छोटी एनिमेशन बना दें, या आप लोग किसी लाइक कह लें कि सर वॉइस वॉइस इशू आ रहा है सर।
there? Hello? स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए नेट इशू हुआ है। आप लोगों को पता तो है ये पाकिस्तान है, यहाँ पर काफी नेट का इशू होता है। प्लीज रिलैक्स। बस थोड़ी सी देर है सर, अभी आ जाएंगे। शायद उनका नेट का इशू हो गया। आप लोग जाइएगा नहीं या अभी आ जाएंगे, उनका शायद इशू हो गया। हम्म। बाकी आप लोग ठीक है? सही कह रहे थे सर कि गर्मी काफी है। गर्मी की वजह से शायद नेट को भी इशू होना स्टार्ट हो गया है। हाँ राइट, RIP PTCL। जी जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही कह रहे हैं आप लोग कि पाकिस्तान में बाकी ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। अभी तक सर आए नहीं है, मैं भी पूछती हूँ सर से कि क्या इशू चल रहा है। प्लीज आप लोग जरा रुक जाएं थोड़ी देर। आप लोग सब इधर ही हैं? गर्मी से किसी ने परेशान नहीं होना और रिलैक्स रहना है। अभी मैं पूछती हूँ कि सर का क्या इशू हो गया नेट का। अगर उनके पीटीसीएल है तो कहीं ये ना हो कि उनकी लाइट जा चुकी हो। अब देखिए क्या होता है। मेरी वॉइस इसलिए क्लियर आ रही है क्योंकि मेरे पास नेट ठीक आ रहा है। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी हेलो। मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाई। हेलो। हेलो। सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माइक मेरा अनम्यूट वालेकुम। कर दें प्लीज। जी जी सर, हो गया, अनम्यूट हो गया आपका माइक। अच्छा। जी जी स्टूडेंट्स, जी। सॉरी, पता नहीं, सब इंटरनेट प्रॉब्लम था, एक ग्लिच था शायद, उसकी वजह से इंटरनेट रीस्टार्ट हुआ है। तो खैर हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एक पीएचडी ओपन कर रहा हूँ। एक इन्फोग्राफिक्स की पीएचडी है। आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी। आप अगर इसको देखें तो इसमें आपके पास क्या है, सैलून डिजाइनर का एक एड बना हुआ है, जिसमें वो एक कह लें कि अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। जिसमें एक मोबाइल है हमारे पास, ये मोबाइल है, मॉकअप लगा हुआ है मोबाइल का। देन हमारे पास इसमें लोगो है। आ, आप इस लोगो पे क्लिक करता हूं मैं। जैसे ये लोगो है हमारे पास, देन हमारे पास ये पिक्चर है एक। बिल्कुल एनिमेशन बनाना सीख रहे हैं अब आप लोग जरा बाकी सारी चीजों को छोड़ दें और फोकस करें अपने लेक्चर के ऊपर। ठीक है। अभी बाकी सारी की सारी चीजें जो है उनको छोड़ दें। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नो सर, ओके। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, इधर मेरी तरफ तो नहीं हो रही। एक सॉरी, मैं आपको स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी सर।
मिसी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, समटाइम आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली। तो खैर रिजॉल्व हो गया। स्क्रीन मुझे अंदाजा नहीं था कि शेयर नहीं है। अभी मेरा ये जिस आईडी से मैं लॉगिन हुआ हूँ इस पे स्क्रीन बिल्कुल मुझे राइट्स है इससे लॉगिन होने के। जी स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे अब आना शुरू हो गया होगा। एक पीएसडी फाइल है जिसमें सैलून डिजाइनर का लोगो है, मोबाइल है, पीछे कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और डू इट विद अ क्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डिजाइन को एनिमेट करेंगे अब हमारे इफेक्ट्स कंट्रोल को यूज करते हुए। ठीक है जी, तो हम बगैर किसी चीज के डिले करते हुए, ये फोटोशॉप की फाइल है, इसको मैंने सेव करता हूं मैं फोटोशॉप की फाइल को। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेव कर देता हूं। हमारा लेक्चर जाते हैं प्रीमियर प्रो लेक्चर में, बैच हमारा है 9 10 11। ठीक है, 11 में आके मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ये फोटोशॉप है, ये फोटोशॉप की फाइल है। फोटोशॉप की फाइल मैंने इसमें ओपन की हुई थी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पे फोटोशॉप की फाइल को इंपोर्ट करूंगा। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस पे प्रीमियर प्रो लेक्चर। प्रीमियर प्रो लेक्चर में आते हैं 11 में, और मैंने ये एक फाइल जो थी पीएसडी फाइल थी, मैं अगर इसको बड़ा करूँ स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी, ये पीएसडी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इंटीमो डिलीवरी 3 कॉपी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया उसने। यहाँ पे इंपोर्टिंग फाइल आ रहा है। ये आपके सामने एक सीक्वेंस की जो आप कह लें कि आपके पास न्यू विंडो ओपन हुई है। इसमें आप देखिए मर्ज लेयर्स की ऑप्शन है हमारे पास। सर फोटोशॉप की फाइल होना जरूरी है। जेपी जेपैक पर भी, जेपैक पे एनिमेशन हो जाएगी, उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको एनिमेट करते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ जी हम मुझे सीक्वेंस बना दें। मुझे सीक्वेंस चाहिए इनका। मैं इसे सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एक सीक्वेंस आ चुका है। अगर मैं असेंबलिंग में जाता हूँ, असेंबलिंग में जाते हैं तो असेंबलिंग में जाने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें एक फाइल ओपन हो चुकी है। वापस हम एडिटिंग में आते हैं तो अब आप देखें आपके सामने है जी स्टूडेंट्स, ये एक फाइल है, उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे पास। आप देखें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं। एक जिस तरह ये स्टार्टिंग लोगो है, ये हमारे पास इंटीमो ऑनलाइन है। उसके बाद डू इट विद वन क्लिक है, अगेन ऑन है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखें, इनको बंद करके देखते हैं तो ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम बंद करते जाते हैं फॉर एग्जांपल, ताकि हम इनको एक वो बना दें, नष्ट कर दें, इन सबको एक जगह इकट्ठे कर दें। जिस तरह देखिए मैंने ये सारे जो बंद किए हैं, जिनको अगर इन पे मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ इस तरीके के साथ, सिलेक्शन टूल के साथ इनको मैं सिलेक्ट कर लूँ जो हमने कल पढ़ा था, उसके मुताबिक मैंने इनको सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इन सबको बारी बारी ऑन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से हम लोग इसको नष्ट करेंगे। नष्ट करने का क्या फायदा होता है। अभी जो है ये सारे प्रोडक्ट्स अलग हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पूरी इमेज नजर आ रही है, बट जैसे ही मैंने इन 4 5 को अलग किया है तो आप देखें ये 6 जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये हमें सेपरेटली नजर आ रहे हैं और ये 6 के 6 हमारे पास अलग हैं। अगर हम इसको बंद करते हैं यहाँ से, ये देखें जी, अगर हम इनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको करते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है कि वो इनको नेक्स्ट जिस तरह घोंसला होता है ना, उसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट कहा जाता है इसको भी। इसको मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास वो जो 6 फाइलें थी वो अब एक फाइल बन चुकी है। सी समझ नहीं आ रही? क्या समझ नहीं आ रहा? अच्छा, या तो फिर मैं आपको पहले सिंपल इफेक्ट कंट्रोल्स करवा दूं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों को इस पे ले आऊं। बताएं, एनिमेशन, बेसिक एनिमेशन पहले बता दूं आपको। ठीक है, पहले हम लोग इस तरह करते हैं, जो बेसिक एनिमेशन वाला लेक्चर है पहले फिर उसको फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आ जाते हैं ताकि सबको जो है इजीली समझ आ सके, कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। चले ऐसे कर लेते हैं।
हाँ, मैं आता हूँ जी। यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हमने इंपोर्ट की थी, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ पिक्चर्स इंपोर्ट की थी। ठीक है, मैं यहाँ से थंबनेल व्यू करता हूँ, आइकन व्यू किया मैंने। आइकन व्यू करने के बाद आप देखिए हमारे पास कुछ पिक्चर्स थी, जिस तरह 1 2 3 और ये 4 5 5 पिक्चर्स है मेरे पास। मैं इनको पहली पिक्चर पे क्लिक किया, देन मैंने शिफ्ट प्रेस करके इन सारी चारों पांचों पिक्चर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इन पिक्चर्स को मैंने इंपोर्ट कर दिया टाइमलाइन पे। अब वो मेरे पास टाइमलाइन पे आ चुकी है। हम जाते हैं एडिटिंग में। बेटा एनिमेशन ही बता रहा हूँ, आप इसको समझे, ये जो मैं बनाने लगा हूँ ये एनिमेशन ही है। सही है। अब आपने इस पे फोकस करना है, आपने इधर उधर के सवाल नहीं पूछने। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप लोग उसको फॉलो करें। ओके, मैं आता हूँ जी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स इंपोर्ट कर ली हैं, ये आपके सामने पिक्चर्स हैं। अगर मैं इस पे वीडियो प्ले करता हूँ इस तरीके से, अगर हम वीडियो प्ले करता हूँ तो आप देखें इसमें कोई हरकत महसूस नहीं हो रही। एनिमेशन होता है किसी चीज को हरकत देना, उसको मोशन देना, इसको चलाना, जूम इन करना, जूम आउट करना, लेफ्ट से इन करना, राइट से इन करना, उसको एनिमेशन कहा जाता है। जो कार्टून्स बनते हैं ना, वो इसी तरह एनिमेट करके ही बनाए जाते हैं। जी, ये पिक्चर्स हैं, आपको पिक्चर स्टैटिक नजर आ रही है, कोई पिक्चर मूव करती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन करना बंद कर दें, नहीं तो मैं यहाँ पे चैट डिसेबल कर दूंगा, फिर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है। ओके, ये अब है तो अब इस पे इफेक्ट कंट्रोल्स है। इफेक्ट कंट्रोल्स में क्या होता है? इफेक्ट कंट्रोल्स में होता है कि हम किसी भी पिक्चर को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जूम इन कर सकते हैं और ये जूम आउट कर सकते हैं हम किसी भी पिक्चर को। उसके बाद हम किसी भी पिक्चर को राइट लेके जा सकते हैं, लेफ्ट लेके जा सकते हैं। हम किसी भी पिक्चर को अप लेके जा सकते हैं और डाउन लेके जा सकते हैं। हम किसी भी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं इस तरीके के साथ, जितनी मर्जी स्पीड से चाहें। और हम किसी भी पिक्चर की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को आप लोग यूज करते हुए वीडियो को या पिक्चर्स को एनिमेट करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, स्केल बढ़ाते हैं उसका। तो हम लोग आज इसी को देख रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि सर इसके नीचे पहले म्यूजिक भी ऐड करते हैं साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक म्यूजिक की, अर्बन सोल का म्यूजिक है, इसको मैं क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। और अब हम इसे प्ले भी करते हैं साथ। इसको अगर मैं इसकी ऑडियो गेन कम कर दूं, जी आपको आवाज भी आ रही होगी म्यूजिक की। ओके, अब हम आते हैं इस पे आता हूँ मैं स्टार्ट पे। मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ जी। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो है ये जूम इन हो, या आहिस्ता आहिस्ता इसका स्केल बढ़ता जाए, जैसे जैसे वीडियो प्ले हो वैसे वैसे स्केल बढ़ता रहे। मैंने इस पे क्लिक किया, स्केल पे क्लिक कर दिया मैंने। स्केल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आगे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ इसकी वैल्यू। जैसे ही मैंने स्केल पे की पे क्लिक किया था उसकी, यहाँ पे आपको ये की पे, मैंने ब्लू की पे जब क्लिक करूंगा, गौर कीजिएगा, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो उसने एक की ऐड कर दी है। ये देखिए एक की ऐड हो चुकी है यहाँ पे। इस की को हम कर देते हैं बैक साइड में पीछे। ठीक है, की वैल्यू कितनी है? 100। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इसका स्केल बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे ही मैं स्केल बढ़ाना शुरू करूंगा यहाँ पे एक और की ऐड हो जाएगी। देखिए जी, अब मैंने इसका स्केल बढ़ाया, मैंने इसका स्केल कर दिया 150। अच्छा जी, 150 कर दिया तो यहाँ पे क्या बना? एक की बन गई। अब हमने सॉफ्टवेयर को बता दिया है कि जब इसका हेड है जो, वहां पे इसकी वैल्यू है 100, इस की ऐड कर दी। ये की ऐड करके हमने बता दी कि इसकी वैल्यू है 100। जहां इसकी टेल है वहां हमने की ऐड करके बता दिया कि इसकी वैल्यू है 150। अब हम क्या करेंगे, इसको प्ले करते हैं। जी,
जूम इन होता हुआ नजर आ रहा है आपको जी? स्टूडेंट्स आपको जूम इन होता हुआ नजर आ रहा है? ओके, देन हम आते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू करते हैं हम लोग 150। ओके, अब अगर मैं 150 पे यहाँ पे की ऐड करता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? बताएं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक की ऐड करता हूँ इस पॉइंट पे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे अगर मैं की ऐड करता हूँ तो यहाँ 150 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं अभी की ऐड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? नहीं, 100 होगी। जब यहाँ पे 100 लिखा हुआ होगा, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 150, तो इसकी वैल्यू होगी 150। अगर इसको मैं यही इसी की को अब मैं लेके जाऊंगा इसकी टेल पे लाके मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूंगा 100, तो उसकी अब की वैल्यू कितनी हो गई है? 100। तो ये पिछला यहाँ पे 150 पे आके रुकता है, ठीक है, और अगला जो है 150 से स्टार्ट होके 100 पे जाता है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे की ऐड करता हूँ, इस स्केल की ऐड करता हूँ तो इसकी कितनी वैल्यू होगी? बताएं जरा। 100 हो गई। वेरी नाइस। ये तुक्के मार रहे हो या बाकी पता चल रहा है? ओके, मैंने इसका ऐड कर दिया। अब मैं आता हूँ जी अगली इमेज पे, यहाँ पे। अब बताएं मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड करूं कि ये जूम हो जाए? बताएं जी। 150। 150 के अलावा नहीं कोई ऐड कर सकते? ओके, हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं जी 200 फॉर एग्जांपल। तो 200 हमने वैल्यू ऐड की, लेकिन हमारा फ्रेम जो है वो खराब हो गया। मैं इसकी पोजीशन की ऐड करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पोजीशन की आ गई। ये स्टार्टिंग पॉइंट की थी, इसको मैंने ले गया यहाँ पे स्टार्ट पे, और अब इस पोजीशन की को हम एडजस्ट करते हैं हमारे फ्रेम के मुताबिक। नीचे जो बंदे वजू कर रहे हैं हम उनको फोकस करते हैं, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा अप कर दिया इस तरीके के साथ। अब क्या होगा? अब हम इसको प्ले करके देखते हैं जी। देखें जी, अब आपको नजर आ रहा होगा कि वो स्टार्ट जो है नॉर्मल जिस तरह हमारा फ्रेम था उसी तरीके के साथ हमारा स्टार्ट हुआ, बट वो पैन करता हुआ जो ये बंदे बैठे हुए हैं वजू कर रहे हैं ये उन तक चला गया। जी, इसी तरीके के साथ मैं यहाँ पे आऊंगा नेक्स्ट। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसी इसी को हम लोग क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 150। 150 ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट आता हूँ और इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू कर दी मैंने 100। ओके, अब हम शुरू से प्ले करके देखते हैं कि अब हमारी वीडियो में बना क्या है। कंट्रोल एस सेव किया, अब प्ले करते हैं। जी, अब आपको नजर आ रहा होगा कि वो किस तरह जूम इन और जूम आउट की ट्रांजिशंस बन रही हैं हमारी, डिफरेंट ट्रांजिशंस बन रही हैं, लाइक कभी वो जूम इन हो रहा है और कभी वो जूम आउट हो रहा है। अब हम एक और चीज ऐड करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये फेड इन हो। फेड इन होता है कि इसकी लाइट जो है कम से ज्यादा हो। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं ये 100 पे की बटन दबाता हूँ 100 का, तो यहाँ पे जो की ऐड होगी उसकी कितनी वैल्यू होगी बताएं जरा जल्दी से। 100 होगी, बिल्कुल 100 होगी।
और अब यहाँ पे अगर इसको मैं चाहता हूँ कि ये डार्क से शुरू हो, तो अगर इसकी मुझे कितनी वैल्यू करनी पड़ेगी? ये 140 150 वाले बताए ना जरा, ये किस तरह 140 150 बना के? ये 120 और 140 वाले साहब जो है ये कौन है? ये बताए ना जरा, ये किस तरह 140 और 20 हो गया? ये 200 कैसे हो गया मनोवर? बेटा उसकी वैल्यू देखो, 100 लिखी हुई है वहां पे, उसकी वैल्यू 100 होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये फेड इन होके आए, डार्क होके आए, तो उसके लिए मैं इसकी वैल्यू जो है कर दूंगा 0। अब क्या हुआ, उसने एक स्लाइड बना दी हमें यहाँ पे। ये देखिए, एक की यहाँ बनी है और एक की यहाँ बनी है, तो एक की यहाँ एक यहाँ है। अच्छा बताएं जी, आपको क्या फर्क नजर आया, और पहले में क्या फर्क था और इसमें क्या फर्क है? बताएं पहले में क्या फर्क था और इसमें क्या फर्क है? ब्लैक हो गया है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम इसकी एंडिंग पे आते हैं। यहाँ भी आके इसकी भी की बना देते हैं एक, हम लोग यहाँ पे इसकी की कर देते हैं 100, एंड के करीब 100 कर देते हैं, स्टार्ट में हम इसकी कर देते हैं 150। ओके, यहाँ पे आके अब मैं क्या करूंगा, हम लोग यहाँ से लेंगे पेन टूल, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी डाउन कर देंगे। ओपेसिटी इस तरीके से भी आप 0 पे लेके आ सकते हैं। इसी तरह हम म्यूजिक की ओपेसिटी भी जो है कंट्रोल प्रेस करके मैंने सिलेक्शन टूल के साथ ही कीज बना दी, इस तरीके के साथ। देखें, तो स्टूडेंट्स इस तरीके के साथ आप किसी भी इमेज के साथ स्लाइड शो बना सकते हैं। अब देखें, जैसे अब ये स्लाइड शो फेडिंग हुआ हमारा, जूम इन जूम आउट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें आते हैं, इफेक्ट्स में आते हैं, हमारे इफेक्ट्स में आके हम लोग आएंगे वीडियो ट्रांजेक्शंस में। वीडियो ट्रांजेक्शंस में आते हैं। वीडियो ट्रांजेक्शंस में डिफरेंट किस्म की ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जांपल क्रॉस डिसॉल्व है, तो क्रॉस डिसॉल्व क्या करेगा, ये इमेजेस को, दो इमेजेस को आपस में मर्ज कर देता है इस तरीके के साथ। जी, इसी क्रॉस डिसॉल्व को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इस तरीके के साथ, यहाँ भी इसको ऐड करते हैं। अब हम प्ले करते हैं, देख रहे हैं आप, दो इमेजेस को मर्ज कर रहा है। इसी तरीके से आप अगर किसी और को खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आयरस बॉक्स है, इसको मैं ओपन करता हूं, तो अब इसे प्ले करते हैं, तो ट्रांजेक्शंस डिफरेंट किस्म की हमारे पास ट्रांजेक्शंस है यहाँ पे। ये है आयरस क्रॉस है, ये आयरस क्रॉस है, ये आयरस डायमंड है, आयरस राउंड है। उसी तरीके के साथ अगर आप देखिए पेज टर्न है हमारे पास, हम पेज टर्न की भी ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। स्लाइड्स हैं आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पुश है, तो पुश मैं स्टार्ट पे लगा देता हूँ इस तरीके के साथ। जी, बिल्कुल ये उसी तरीके के साथ, ये अभी मैंने आपको थोड़ा बेसिक लेवल बताया है कि आपको जरा इफेक्ट कंट्रोल से आप वाकिफ हो जाए। जो कल वाला लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग एक प्रॉपर एक चिप एनिमेशन बनाएंगे। उसमें अब आपको सरप्राइज नहीं होगा कि ओहो सर ने ये क्या सिखा दिया। इसमें आपको पोजीशन की लेफ्ट इन लेफ्ट राइट, पोजीशन अप डाउन, और ये जो है क्रॉस डिसॉल्व, ये सारी चीजें जो है ये इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट जो हमारा कल वाला लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग प्रॉपर जिफ एनिमेट करेंगे। ये वाली जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये जिफ जो है ये हम उसमें एनिमेट करेंगे। उसके सीखने के लिए सबसे पहले जो आपका स्टेप है,
वो ये है कि जिस तरह ये 30 सेकंड या 25 सेकंड की वीडियो मैंने बनाई है, आपने 30 सेकंड की वीडियोस बनानी है, ठीक है। 30 सेकंड की वीडियो हो, उसमें 10 इमेजेस लेंगे आप, 10 इमेजेस ले लें, 8 इमेजेस ले लें, 30 सेकंड का कोई म्यूजिक उठाएं, उसके ऊपर आपने अपनी वीडियो को बनाना है, ट्रांजिशंस लगानी है। ये आपको वीडियो ट्रांजिशंस है, यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशंस ओपन करनी है। आपने कोशिश करनी है कि इनमें से हर बॉक्स में से एक एक ट्रांजिशन आप यूज करें। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये 8 है, तो आप कम से कम कोई 10 से 15 इमेजेस लें, सैंपल म्यूजिक यूट्यूब से उठाएं, कुछ भी उठा के उसके ऊपर अपनी पिक्चर्स के साथ बना दो, सीनरी की पिक्चर्स के साथ बना दो, टेक की पिक्चर्स के साथ बना दो, किसी भी की चीज के साथ, इमेजेस के साथ स्लाइड शो बनाओ। उसको बनाने के बाद आपने करना क्या है, अब देखें। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने मार्क आउट लगाया और यहाँ पे स्टार्टिंग पे मार्क इन लगा दिया इस तरीके से। ये देखिए, ये हाईलाइट हो गया, ये ब्लू हाईलाइट एरिया हो गया, जो सिलेक्ट हो गया सारा, ये सिलेक्शन आ गई है। इसका मतलब है कि अभी हम इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे फाइल, एक्सपोर्ट मीडिया, यहाँ से आप करेंगे इसको H264, H264 मैच हाई बिट रेट, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे आउटपुट नेम पे। आउटपुट नेम पे आने के बाद आप लोग जाएंगे जिस जगह पे आपने अपने लेक्चर को या आपने अपना फोल्डर बनाया हुआ है, वहां पे जाके उसको सेव करेंगे वहां पे और इसको कर देंगे एक्सपोर्ट। ग्राफिक इशू है तो उसको रिजोल्व करवाओ, ठीक करवा लो उसको, ठीक है। इस तरीके के साथ आप फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ही आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है तो आप लोग जाएंगे अपने उधर प्रीमियर प्रो लेक्चर में। प्रीमियर प्रो लेक्चर में मैं आता हूँ 11 पे आके मेरे पास ये फाइल जो है एक्सपोर्ट हो रही है। अभी क्लास 01 के नाम से है, ये एक्सपोर्ट हो रही है। ये आप एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे ही आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा, उस लेक्चर के स्टार्ट में ही आप मेरे साथ उसको से आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, सॉरी, शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है स्टूडेंट्स। नहीं, उर्दू ऐड नहीं होती इसके अंदर। उर्दू के लिए आपको इनपेज से फाइल बना के फोटोशॉप में इंपोर्ट करके फिर लानी पड़ती है। बेटा आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट है, आपने इसके ऊपर काम करना है। इस स्लाइड शो को बनाएंगे तो आपको नेक्स्ट जिफ एनिमेशन समझ आएगी, वरना जिफ एनिमेशन समझ नहीं आएगी। अगर आप इस स्लाइड शो को बनाएंगे तो आपको स्क्रीन की जो बैक होती है उसको रिमूव करना, स्क्रीन पे ब्लर करना सीख सकेंगे, लोगों को एनिमेट करना सीख सकेंगे, अदरवाइज आप सीख नहीं सकेंगे। कोई बात नहीं, आप एक दो दफा इसको लेक्चर को देखना, अदर वरना ऐसे ही करना, इस लेक्चर को साथ प्ले करना और साथ साथ आप काम करते जाना, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी सर, ठीक है। चलो, वेरी नाइस। चलो बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। आप लोगों ने असाइनमेंट लाजमी करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिस ओके आप हमारे साथ हैं? जी सर, जी मैं आप लोगों के साथ हूँ। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर एंड हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज।